चितिद्रिकानि चैवे पंचाशदस्तोषसंख्यमितच्युतं पंचपदं नमामि अर्हन्ते भाषयत्तं गणहं देवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वत्तिजित्तो सुदनामहो शीर्षा इच्छाई मंते सुतभक्ति गौदुच्चारोचुवंगोवंग पैनीय पावड़े परिमेशुत परमामी पोगजुड़िया चे सुत्ते ते तुधम कायम रिंच कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुख को कमक को बोलाओ सुगई गणम समाही मनम जिन्मुषपति हो मज्जम नमोस्तु आपरानिक स्वाध्याय विलय श्रीमत आचार्य भक्ति गाओस्म करूँ। श्रुत जलधि पारगे व्यासु परमत विभावना पटुमति व्यासु चरित तपोनिधि भो नमो गुरुभ्या छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचविहाचार करण सुंदरसी शिष्याग कुसरीद मारी शयाबंदी गुरुबत्ती संजय मेड़ तरंती संसाय शायरम घोरम चिन्नति अट्टकमम जमनम न पाविंती ये नित्यम यतनंतु होम निर्ता ध्यानाग्नि होता कुला षट कर्माभिरता सपो धंधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुरपरणा चंदातु चेतुका मोक्ष द्वार कपाटे पाटन भटा पीड़ंतु माम साधवा गुरवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चरिताण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छावंते आरवती गौचारुचु समनान संयुक्ताण पंचविहाचारम आयरियारम आयरि सुदनानुवदिश्याणम उज्जयानम तीरगुल पारयाणम श्रवुषाणम शेंचकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामि दुख कहो कम्मक कहो बोलाओ सुगई गणम समाही वर्णम जिन्मुषपति हो मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री पूजपाल स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़े महाराजों की। नौवें श्लोक की व्याख्या चल रही थी और नौवें श्लोक की यह व्याख्या में आचार्य महाराज वह मोह कैसे हम मोह को नियंत्रण में करें इसकी चर्चा थी। तो मोह कैसे नियंत्रण, तो ये उदाहरण दे रहे थे कि प्रगे यहाँ तक हो गया था। प्रगे पर वह पक्षीगण जो शाम को वृक्षों पर ठहर गए थे, जैसे ही सुबह होता है तो वह पक्षी क्या होते हैं, वहाँ प्रातःकाल होते होते कहाँ चले जाते हैं, सौ कार अपने अपने कार बस देशी दिक्षु यान्ति, देश और दिशाओं में चले जाते हैं। तो इसमें कह रहा है प्रातःकाल होते ही वह चले जाते हैं। मनुष्यों की तरह 10-11 बजे सो के नहीं उठते। क्या करते हैं, मनुष्य तो आधी रात तक, रात में अब ज़्यादा जागता है और दिन में अधिक सोता है। अब धीरे धीरे समय घट रहा है, किसका, रात्रि में सोने का समय घट रहा है और दिन का समय सोने का बढ़ रहा है। लोग 11-12 बजे 1-1 बजे तक मंदिर आते हैं। कारण क्या है, कारण यही है कि लेट सोना। तो हमारा तो यही कहना है, अभी अपने विधान के दौरान भी प्रवचन में यही कहा था कि लोग रात में जाग के करते क्या हैं, ये अपन सोचें। रात में देर से सोने में, सुबह समय से नहीं उठने में हमें जो अच्छे काम सुबह के करना चाहिए वो सारे के सारे छूट जाते हैं। अच्छे से भगवान की स्तुति करना, नमोकार मंत्र की माला फेरना, सुबह उठ के अभिषेक है, पूजन है, स्वाध्याय आदि, आहार आदि
ये सब क्रियाओं से धीरे धीरे लोग वंचित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उठने ही नहीं समय पे तो नहीं है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब रात में जागते हैं 2-2, 3-3 बजे भी, 12 बजे तो सामान्य समय है। एक नगर में हम थे, गर्मी का समय था, बाहर सो रहे थे, तो 12 बजे के बाद ही बच्चे की आवाज़ आ रही थी, हमने सो अभी सोए नहीं, मतलब ये स्थितियाँ हैं। और आचार्यों का तो यही कथन है कि क्षयोसम, अगर किसी का भी प्रश्न था मतलब क्षयोसम कैसे बढ़े, तो क्षयोसम जो याद की परंपरा आचार्य कहते हैं, याद करने के लिए समय सबसे अच्छा सुबह का माना जाए, जब बिल्कुल शोर ना हो, जब एकाग्रता मन की बनती है, कोलाहल में मन की एकाग्रता नहीं बनती है। तो इसलिए एक कितने तरह की, या तो टीवी है, उपन्यास है, तरह तरह की गप्पें, चर्चा, टीवी, मोबाइल आदि तरह तरह के साधन हैं। इसमें व्यक्ति अपने 12-1-2 बजा देता है और फिर जाके सुबह उठना नहीं, तो यहाँ पाप संग्रह निरंतर हो रहा है, यहाँ पुण्य की क्रिया से निरंतर वंचित होते जा रहे हैं। सब व्यक्ति यही चाहते हैं महाराज हम खुश रहें, हम सुखी रहें, शांति से रहें, तो भैया बिना पुण्य के कहाँ से सुख शांति मिलेगी? वो पुण्य यहाँ संग्रह हो नहीं रहा। पूर्व का पुण्य है, वह भी अगर ऐसे पाप कार्यों में लगे हैं तो वह भी पुण्य क्या है, संक्रमण होके पाप में उदय में आएगा वह, और वर्तमान में पुण्य का संग्रह हो नहीं रहा, और संग्रह हो नहीं रहा, और पूर्व का जो संग्रह है वह संक्रमण होके आ रहा। तो इस तरह से रात दिन जब पाप की क्रिया करता रहेगा व्यक्ति, वो पुण्य की क्रिया भी करता है, कितना मन लगता, 24 घंटे में कितनी देर धर्म ध्यान होता होगा, कितनी देर धर्म की क्रिया होती, उस क्रियाओं में मन कितना लगता। मात्र काय से क्रिया करने से फल की उपलब्धि नहीं, मन लगना आवश्यक है। मन अगर नहीं टिक रहा है, दूसरी जगह टिक रहा है, तो क्या हो रहा, क्या नंबर मिलेंगे? तो मन को लगाना आवश्यक है। मन अगर नहीं लगेगा तो पुण्य का संचय नहीं हो सकेगा। तो इसलिए प्रातः काल होके वो तो चले जाते हैं, पर मनुष्य क्या है, समय से नहीं उठता है। अब इस दृष्टांत के मूल विषय पर अपन आ जाएं। ये आचार्य महाराज ने दृष्टांत क्यों दिया? तो आचार्य महाराज ने ये दृष्टांत इसलिए दिया कि जिस तरह शाम होते ही पक्षी वृक्षों पर ठहर जाते हैं और प्रातःकाल होते क्या है, अपने अपने देश और दिशाओं को चले जाते, ठीक ऐसी स्थिति मनुष्यों की है। कैसी मनुष्यों की स्थिति है कि चारों गतियों से एक परिवार में सदस्य आए हुए हैं। माता है, पिता है, पत्नी है, बहन भाई, जो भी संबंधित हैं वो सब चारों गतियों से आए हैं। कोई नरक गति से आया, कोई देव गति से आया, कोई मनुष्य गति से, कोई त्रियंच गति। ऐसे चारों गति से आके एक परिवार में, जैसे वो वृक्ष पे ठहर गए, ऐसे हम आप सब आके एक परिवार में क्या हो गए, एकत्रित हो गए। अब जैसे जैसे अपनी आयु को वह पूर्ण करेंगे तो अपने अपने जैसे वो दिशाओं देशों को चले जाते हैं, इसी तरह अपनी अपनी जो आयु को जो बंद करेगा वो उस आयु को चला जाएगा। कौन कहाँ से आया था, पक्षी कौन दिशा से आए थे, कौन दिशा में जा रहा है, वो कोई निश्चित नहीं है कि जिस दिशा से आया था उसी दिशा में जाए। और ये है, अब नार की तो बन ही नहीं पाएगा, और देव भी नहीं बन पाएगा, मनुष्य और त्रियंश तो बन सकते। तो ये आचार्य महाराज जैसे में दृष्टांत घटा करें कि तुम मोह कर रहे हो, परिवार में तुम सब लोग अलग अलग जगह से आए हो, भरी अभी एक साथ हो, और अलग अलग फिर आयु बंद करके जाना है। कोई 50 वर्ष में जाएगा, कोई 60 वर्ष में जाएगा, कोई 10 में चला जाएगा, और कोई 70, 80, 90 वर्ष भी जी सकता है। तो सबकी अपनी आयु भी अलग अलग है, और अगर अकाल मरण नहीं होता है तो समय पे जाएंगे। अकाल मरण हो गया तो पहले चला गया, बेटा पहले चला गया, बाप अभी जीवित हैं, तो किसी की कोई गारंटी। तो आचार्य महाराज यही कहने वाले हैं
कि तुम किससे अब मोह कर रहे हो? सब अलग अलग गतियों से आए हैं, सब अलग अलग गतियों को जाना है। जहाँ से तुम आए हो वहाँ भी तुम्हारा एक परिवार था, यहाँ आए हो यहाँ भी एक परिवार है, जहाँ जाओगे वहाँ एक परिवार है। ऐसे परिवार अनादि काल से बन रहे हैं। केवल नारकियों का परिवार नहीं होता है, देवों का तो है ही, मनुष्यों का तो सबसे बड़ा परिवार होता है। बाकी मनुष्य से बड़ा परिवार किसी का नहीं होता होगा, शायद तिरंचों का भी इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि तिरंचों में रिश्तेदारी नहीं होती, और यहाँ तो रिश्तेदारी भी हैं और भी सब संबंध हैं। तो इस तरह से आचार्य महाराज इस दृष्टांत से यही कहना रहे हैं कि तुम मोह कर रहे हो। किससे मोह करोगे? अनादि काल से तुमने कितने परिवार बना लिए और भी आगे कितने तुम्हें परिवार बनाना है, तो बनाते चले जाओ। इसकी कोई हद नहीं है, इसका कोई अपन बताएं कि इतने कोई निश्चित नहीं है। कब तक? अगर एक परिवार में शामिल होना है तो सिद्धों के परिवार में शामिल हो जाओ, बस उस परिवार से कहीं जाना फिर नहीं होगा। सामान्य रहेगा, वहाँ मोह की कोई परिणति नहीं रहेगी, क्योंकि मोह समाप्त हो जाए। तो यह दृष्टांत आचार्य महाराज यही देने वाले हैं। इसमें बहुत व्यापकता है। इस श्लोक पे कितना ही चिंतन आप कर सकते, बहुत अच्छा श्लोक है। वो मोह को नियंत्रण करने के लिए यह श्लोक दिया है कि सोचो हमने अनादि काल से कितने परिवार बना लिए और बनाते चले जा रहे हैं, और हम अपने आप को अच्छा मान रहे हैं, हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं, पर ऐसी कोई। इस तरह से तिरंचों का उदाहरण देके ये उन्होंने दर्शाया है कि इस तरह एक परिवार बन गया है। अब अपन को खुशी हो रही उस परिवार में। खुशी कब होती है? जब एक दूसरे के व्यवहार अच्छे होते हैं, बर्ताव अच्छा होता है। और अगर विपरीतता है तो 63 है तो ठीक है, और 36 है तो क्या है? फिर तो सुबह से चालू हो जाती है और दिन भर भी होती रहे तो पता ही नहीं, शाम को भी होती रहे, और कितने दिन बोलचाल नहीं रहे, मुहिम भी नहीं देखना चाहें। तो ये सब कसाय की परिणतियाँ हैं। कसाय का विषय आगे आ रहा अगले इस श्लोक में, तो उसमें हम बता देंगे। तो कभी भी किसी का मरण हो जाता, ऐसे 18 नातों की कथा आगम में आती है कि एक जीव के 18 नाते, बताओ आप क्या है? 18 वह पुत्र, वही पुत्र बन गया, वही पत्नी, वही पिता, ऐसा बदल एक ही जीव है, उसी के अनोखे रिश्ते बनते रहते। ऐसी परिणति हैं। आगम की कथाएं पढ़ेंगी तो ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अपन अभी जिसमें रमे हुए हैं वो ही अच्छा लग रहा महाराज। रमे होने से, अच्छा लगने मास से कुछ नहीं है। ये हमारे दुखों से छूटने का कोई उपाय नहीं है। भले हम संतुष्ट हों वो बात अलग है, पर हम छूट जाएंगे तो छूटने वाले नहीं हैं। आज तक कोई नहीं छूट पाया, आप कैसे छूटेंगे? तो इस तरह से यह आपका श्लोक पूर्ण हो गया। इस श्लोक में पक्षी का उदाहरण देके मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए ये आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया है। इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। परिवार के नाते जो हमारा एक कर्तव्य है उस कर्तव्य को करें। भोजन देना और भी स्वास्थ्य संबंधी वैयावृत्ति आदि जो भी आवश्यक है उतना अपन कर्तव्य करें। पर कर्तव्य करते हुए ये ध्यान रखें कि ये सब मोहजन्य परिणतियाँ हैं। इस पे लगाव हमें ज़्यादा नहीं करना, बस कर्तव्य करना, करते चले जाओ। पर दृष्टि हमेशा रखो कि ये हमारा सब संयोग पर्यायजन्य संयोग है, कोई अनादि काल का कोई नहीं है। और इस तरह से मोह उपाय जीतने के लिए यही आचार्य महाराज ने दृष्टांत दिया। तो मोह आप जीत सकते हैं। अपन तो ये श्लोक सोचते, अपना तो किसी से मोह है ही नहीं। अपन तो मोह कोई से, किसी के बगैर अपना कोई काम रुकता हो, कुछ होता है तो अपन तो रंच मात भी कहीं कोई गुंजाइश कहीं रहती। जितना काम उतना मतलब, काम नहीं तो आप कोई भी हो, कहीं से आओ कहीं जाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। भूलने की बीमारी हमें बहुत तेज़ी से है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगला श्लोक देखें। अब कह रहे हैं, शिष्य कह रहा है, उपकारी जन पर आत्मबुद्धि के परित्याग साधस अपकार करने वाले के प्रति भी देश भाव नहीं रखना चाहिए। शिष्य पूछ रहा है कि उपकारी जन पर आप कह रहे आत्मबुद्धि छोड़ देना चाहिए, त्याग कर दीजिए। तो अपकार करने वाले हैं
उन पे हम क्या देश नहीं रख सकते क्या? राग छुड़वा रहे आप तो हम देश भी नहीं करेंगे क्या? तो उसी के लिए आचार्य महाराज अगला 10वां नंबर श्लोक दे रहे हैं, उसका आप उच्चारण करें। विराध काह कथम कथम हंत्रे हंत्रे विराध का कथम हंत्रे। थोड़ा ऊपर करना इसको, ऊपर करना इसको। हाँ, विराध का कथम हंत्रे जनाय जनाय परिकुप्यति परिकुप्यति जनाय परिकुप्यति। त्र्यंगुलम 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 पातयन पातयन पद्भ्याम पद्भ्याम त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पातयति पातयति स्वयं दंडेन पातयति। देखो इसमें स्वराघात नहीं होगा। अरे इसको ता को 2 बार नहीं पढ़ा जाए, क्यों? यहाँ हिरस्य सुर नहीं, यहाँ क्या है? दीर्घ सुर है। दीर्घ सुर का मतलब आ नहीं आ। इसमें क्या है? दीर्घ हिर्स कैसे बोले जाते हैं? तो दीर्घ हिर्स बोलने का ऐसा है, जैसे आ बोलना ऐसे बोलिए आ, और दीर्घ बोलना आ, मुख खुलना चाहिए। और अगर अपन को केवल व्यंजन बोलना, जो आप आधा बोलते हैं इसको, तो उसमें मुख बंद होता। जैसे क्या हो गया जी, इसमें शब्द आ रहा पात यन, ये पात यन शब्द आ रहा, तो यन में मुख बंद हो जाए, पात यन, मुख खुलेगा नहीं। स्वर सहित होगा, उसमें मुख खुलेगा। दीर्घ होगा तो और मुख खुलेगा। ये उच्चार करने की विधि है, तब उच्चारण शुद्ध होता है। ठीक है, आप करें उच्चारण। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को उच्चारण में बाधा हो रही क्या? नहीं हो रही। तीसरा श्लोक नहीं, तीसरा चरण बोलती, श्लोक तीसरा तो नहीं है। हाँ, क्या हो रहा? तो हाँ, पात, हाँ तैते नहीं बोले, स्वराघात नहीं करना, वही तो हम बता रहे हैं ना। यहाँ पा जो है, यहाँ हिरस्य सुर नहीं, दीर्घ सुर है, इसलिए पात यति, या ता वहां पढ़ो, पा त्यति नहीं तो वो पात यति। यहाँ स्वराघात नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ स्वर्ग है। कहाँ होगा स्वराघात? जहाँ हिरस्य स्वर होगा, इसलिए नहीं होगा। हाँ, तीसरा चरण गड़बड़ हो रहा। त्र्यंगुलम त्र्यंगुलम पातयन पातयन पद्भ्याम पद्भ्याम त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम। ठीक हो गया तीसरा चरण। और कोई पहला दूसरा चौथा चरण ठीक है? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत अच्छा श्लोक है, और हर व्यक्ति इस क्रिया से लगभग ग्रसित है। इसमें क्रोध का वर्णन है। जो क्रोध किसी भी छोटे छोटे से बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, सांसारिक क्रियाएं सबको सिखाई जाती हैं। क्रोध है, मान है, मायाचारी लोभ, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो क्या है? स्वतः स्वयंभू होते। स्वयंभू कौन कहलाते? तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू कौन है? स्वयंभू वो कहलाते वो किसी के द्वारा कुछ सीखते नहीं। जैसे तीर्थंकर हैं, किसी स्कूल में नहीं पढ़ते, ना उन्हें कोई पढ़ाने वाले मास्टर होते, कोई भी चीज़ उन्हें सीखना नहीं पड़ती, वो स्वयं ये सीखते हैं। ऐसे ही क्रोध किसी से सीखना नहीं पड़ता है, बस सब करना सीख जाते हैं, पर करने का परिणाम क्या होता है ये नहीं सीखते हैं, सो परेशान रहते हैं। तो इसमें क्या कहने हैं? विराध का। विराध का मतलब अपकार करने वाला मनुष्य। हंते जनाए कथम परिकुपति, मानने वाले मनुष्य पर क्रोध क्यों करता है? त्र्यंगुलम पद्भ्याम
पातयन स्वयं दंडेन पातयति। 3 आंगले का फावड़ा पर पैर रखने से वह डंडा स्वयं को लगता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं अपकार करने वाला मनुष्य, अपकार करने वाला जिसने पहले किसी पर अपकार किया था, किसी को परेशान किया था, किसी को सताया था, तो वह मारने वाले मनुष्य पर क्रोध क्यों कर रहा? जिसने पहले किसी को सताया था, अब वो तुम्हारा जो तुमने जो कर्म का बंध उससे किया था सताने में, अब उस कर्म का उदय आ गया है, अब वो तुम्हें सता रहा, अब तुम क्यों क्रोध कर रहे हो ना। इसलिए उदाहरण क्या दे रहे हैं कि फावड़ा आप समझते ही हैं, फावड़ा समझ लें, या भूसा खींचने के लिए भी वो ऐसा त्रिंगल का आता, तो अब उसमें डंडा लगा रहता है, ऐसा फावड़ा ऐसा रहता है ऐसा, और एक उसमें ऐसा डंडा रहता। अब आज फावड़े पे पैर रख रहे हो तो डंडा आके लगेगा ना, फावड़े पे पैर रखोगे तो डंडा लगेगा, फावड़े पर पैर नहीं रखोगे डंडा कैसे लगेगा। आप किसी को सता रहे हो, दूसरा सताएगा, जब आप सताएंगे नहीं किसी को तो आपको कोई सता ही नहीं सकता, कौन सताएगा। हम तो दुनिया को सताते रहें, दुनिया हमें सता ही नहीं, ऐसा हो सकता क्या? नहीं। मात सता पाए आचा नहीं, आपने सताने का भाव भी किया है तो भी कर्म बंद हो गया। आप क्रिया कर पाए चाहे नहीं, आपने मन में मात विचार कर लिया कि हमें इसका काम बिगाड़ना है, आप बिगाड़ पाए चाहे नहीं, आपका बिगड़ गया। बिगड़ गया मतलब आपको भावाश्रय हो गया, भावाश्रय हो गया, वह उदय में आएगा। तो इसलिए आचार्य महाराज यही कह रहे हैं जिसका तुमने पहले अपकार किया था, अब वह तुम पर अपकार कर रहा है, तो तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो ना। क्या होगा महाराज, क्रोध करने से क्या होगा? तो आचार्य महाराज कह रहे क्रोध करोगे फिर बंद हो जाएगा। पहले अपकार किया था सो बंद हुआ था, अब उदय में आ गया, अब तुम फिर क्रोधित हो रहे हैं तो फिर बंद हो गया। समझते आप? तो एक पहले जमाने में जलेबी बनती थी, शायद आपने देखी नहीं, एक जलेबी बनाने की एक हड़िया होती थी, उसमें शाम को कांसे की इतनी होती थी, हम देखते थे होटलों में जब जाते थे घर में कि उसमें शाम को मैदा गलने डाल दी जाती थी, उस रात भर में जब वो सड़ जाती थी तब सुबह जलेबी बनती थी। अगर वह सड़े नहीं तो जलेबी बन नहीं सकती। अब कैसे बनती हमें नहीं पता, तो अगर वो क्या है साफ कर दी जाए और फिर उसमें मैदा डाली जाए तो वह जलेबी नहीं बनेगी। तो ऐसी अपनी जो हड़िया है, जो कर्म रूपी सत्ता है, वो आज तक साफ हुई नहीं। पहले के कर्म डले हुए हैं और डालते जा रहे हैं, इस तरह वह कर्म का उदय आया और तुरंत तुमने फिर क्रोध कर दिया, फिर वह बंद हो गया, फिर उदय आ गया, फिर उदय। आप मान लो पारसनाथ भगवान कमठ क्या करता रहा, पर पारसनाथ भगवान समता से सहन करते रहे, फिर भी 10 भाव तक ऐसा बदला लेता है। एक तरफ बैर चल रहा, सोचो कमठ ही सब कुछ बिगाड़ रहा, पारसनाथ भक्त कुछ बिगाड़ नहीं रहे, बदरी कुछ, तो भी 10 भाव, और वो भी तीर्थंकर विकृति वाले हैं, सब कुछ पुण्यशाली हैं, उनकी ये दशा हुई। और हम आपका तो दोनों तरफ से चलता है, तो क्या दशा हो रही? दशा सामने है, वो क्या हो रही? यही है ना, जहाँ है वहीं है ना। तो इसलिए आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि इसलिए ये याद रखो, आचार्य अमित गति महाराज द्वारा एक भावना द्वात्रंशिका नाम की कृति है जिसको सामयिक पाठ बोलते हैं। जब अपन स्वाध्याय समापन करते उसी का हम जिनवाणी करते हैं, बोधि समाधि, उसी का यह श्लोक है। और उसमें आचार्य महाराज ने अंत में कहा है बस ये भावना बनाओ कि स्वयं कृतम कर्म यादात मना पड़ा, मैंने जो स्वयं कर्म किया था स्वयं वो आ गया उदय में, स्वयं कृतम कर्म यदात मना परा, पूर्व में जो किया था बस इसकी माला फेरो ना, उसी का ये फल है कि सामने वाला कष्ट दे रहा, अगर हमारे कर्म का उदय नहीं है तो सामने वाला लाख बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकता। हमारे असाता कर्म का उदय है जब ही वह बिगाड़ सकता, अगर हमारे असाता कर्म का उदय नहीं है कोई बिगाड़ सकता कुछ नहीं मैं, और हमारे अगर साता कर्म का उदय नहीं है
तो हमारा लोग उपकार करना चाहें पर हमारा उपकार नहीं होगा, क्योंकि हमारा साता कर्म का उदय नहीं है। लोग बीमार परेशान हैं, कष्ट में हैं और परिवारजन उनकी सेवा आदि कर रहे हैं, पर उनका साता कर्म का उदय नहीं है, तो हम कुछ नहीं, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो महाराज करना छोड़ दें, करना नहीं छोड़ना, पर एक कहने की आदत है कि साता और साता कर्म का उदय चाहना, तब फल वह कर्म दे सकता है। अगर साता का उदय नहीं है, करते रहो आप। तो ये कहने वाले हैं कि इसलिए उस अपकार करने वाले पर क्रोध नहीं करके ऐसा चिंतन करो कि पूर्व में जो हमने किया था उसके कारण ये हमें परेशान कर रहा है, अब हमें इसको परेशान नहीं करना। परेशान करेंगे तो फिर बैर वही चलता रहेगा। तो इसलिए इस श्लोक में यही कहना चाह रहे हैं कि इसलिए अपन को अब अपकार करना बंद करो। सबसे पहली बड़ी बात क्या कह रहे हैं हम, सामान्य से ही किसी पर अपकार तो करना ही नहीं। भली हमारे ऊपर वो सामने वाला हमें कष्ट भी नहीं दे रहा तो भी नहीं, अपकार तो अच्छा है ही नहीं। किसी पर अपकार करना तो अच्छा है ही नहीं किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वह हमें सताए या ना सताए। क्यों अपकार करेंगे तो पहले का नहीं तो अब से चालू हो जाएगा ना, पहले का नहीं तो अभी से चालू हो जाएगा, और पहले का है तो चालू है ही। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए ये विचार करके क्षमता से सहन करो। महाराज क्षमता तो आती नहीं है, अब नहीं आती तो क्या करें, क्षमता नहीं आएगी तो फिर संसार का अभाव नहीं होगा। क्षमता के बिना कुछ नहीं तो क्या करो महाराज, अगर ऐसे कारण उपस्थित होते हैं क्रोध करने के वाले, अगर आप कल बताया था कि अगर बोलचाल झगड़े के कारण बंद हो गया, वो 6 माह से ऊपर चला गया तो अनंतान बंदी हो गई, अर्थात हम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या है, सम्यक दर्शन ही नहीं है। तो ऐसा सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर हमें तो चारों गतियां खुली हैं। सम्यक दर्शन के अभाव में क्या है, कहीं भी जीव जा सकता है, कहीं भी क्या, सम्यक मिथ्या दृष्टि तो किसी भी आयु का बंद कर सकता है। तो ये सारी स्थिति है। कल किसी ने प्रश्न किया था कि सम्यक दर्शन महाराज क्या है, सम्यक दर्शन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो सम्यक दर्शन चतुर्थ स्थान से प्रारंभ होता है, इसके पहले नहीं। फिर आगे तक सम्यक दर्शन, अब छायक सम्यक दर्शन तो सिद्धों में भी रहता है, तो चतुर्थ स्थान से सम्यक दर्शन प्रारंभ हो जाता है, उपसम, क्षयोसम और छायक। पर दूसरा उनका भाव था कि सम्यक दर्शन के बाहरी लक्षण क्या रहेंगे, हम कैसे पहचाने के सामने वाला सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। तो देखो सामान्य से तो हम सम्यक दृष्टि का पता नहीं कर सकते, पर ये बाहरी लक्षण 4 देखने में मिलेंगे। जो भी सम्यक दृष्टि होगा उसमें 4 लक्षण जरूर पाए जाएंगे। कौन से, सबसे पहला एक होता है प्रशम। प्रशम अर्थात रागादि की तीव्रता का अभाव, तीव्र राग नहीं पाया जाएगा। जो अभी मिथ्या दृष्टि का राग था, सम्यक दर्शन होने में राग की मात्रा कम हो जाएगी, अनंतानबंदी जन राग नहीं रहेगा, चाहे पर पदार्थ हो और चाहे व्यक्ति हो, तब तो सम्यक दृष्टि होगी ना, अनंतानबंदी जन नहीं रहेगा। ये प्रशम रागी, प्रशम का मतलब कसायों का उफान कम हो जाना। अभी जो उफान था मिथ्या दृष्टि का, वह उफान अब कम हो गया, उतनी तीव्रता नहीं है। दूसरे नंबर पर क्या है, संवेग। संवेग का अर्थ क्या है, संवेग का अर्थ ये है कि संसार से भय बना रहना। क्या भय बना रहना है, इस संसार से भय भी तो ना, मतलब संसार बड़ा दुखदाई है, शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के इस संसार में दुख हैं। संसार शरीर भोगों से हमेशा वह विरक्त रहेगा, तभी तो बैराग होगा। संसार से विरक्त रहेगा तभी बैराग होगा, और शरीर से भी और भोगों से भी। तो इस तरह बार बार ऐसा हमें जन्म मरण करना पड़ता है संसार में। तो ऐसे शरीर यह रोगों का घर है, कब नष्ट हो जाए, ऐसा उसी संवेग रहेगा संसार से। भाई तो सम्यक दर्शन ये बाहरी लक्षण समझ में आएंगे, जो सम्यक दृष्टि के बाहरी लक्षण होना चाहिए। प्रसमाला कसायों का उद्रेक कम, राग आदि संवेग। दूसरा संवेग संसार से। तीसरे नंबर का अनुकंपा, जीवों पर दया भाव।
वैसे तो चतुर्ग्रस्तान जो हैं उनकी चारों प्रकार की हिंसा का त्याग नहीं है, अणुवृत्ति की तो संकल्पिका हो जाएगा, पर इसका नहीं है। पर ये है कि एकदम उग्रता नहीं रहेगी, अनुकंपा एकदम से नहीं रह जीव पर, अनुकंपा क्रूरता नहीं पाई जाएगी कि बहुत ज़्यादा जीवों का संहार कर दे, ऐसी क्रूरता नहीं होगी। चौथे नंबर का है आस्तिक गुण। जो आस्तिक गुण क्या है, तो जीवादि पदार्थ सत स्वरूप हैं, लोक अनादि निधन है, जो तत्वों का स्वरूप है उस पर संशय नहीं होना। जो भी भगवान ने तत्वों का स्वरूप, पदार्थों का स्वरूप जो कहा है उसको स्वीकार करना। ये चारों गुण सम्यक दृष्टि में पाए जाएंगे। मान लो ये थर्मामीटर है, ये चीज़ें हैं तो सम्यक दर्शन है, देख लो आप अपना नाप लो, बुखार नाप लेते ऐसे ये नाप लो, है हमें सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दृष्टि है व्यवहार से, तो ये चार गुण रहेंगे। और नहीं है जी लक्षण नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, नहीं है तो फिर क्या है, सम्यक दर्शन नहीं तो क्या है, फिर वो आपको पता है क्या है, क्या होता, सम्यक दर्शन के अभाव में क्या होता वो आपको ज्ञात है। तो इस तरह से ये सारे लक्षण होंगे। तो ये क्या कहने वाले हैं, अब अपन मूल विषय पे आ जाएं तो इसको ये कहने वाले हैं कि अब ऐसा अपकार तुम कब तक करते रहोगे और अपकार के बदले कब तक तुम सामने वाले पर क्रोधित होते रहोगे, और ऐसे क्रोधित होने से क्या होगा, ऐसे क्रोधित से फिर कषाय का बंध होगा, फिर उदय होगा, और इस तरह तुम तब टेंशन होगी। अब एक उदाहरण के रूप में मान लें क्रोध का परिणाम देखो। एक लाइन एक बार हमें चिंतन आई बैठे बैठे कि एक मिनट का मजा और बरसों की सजा। क्या हो गया, एक मिनट का मजा बरसों की सजा। राजा सैनिक ने यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला, एक मिनट लगा लेकिन 33 सागर आयु का बंध हो गया। एक मिनट का मजा बरसों की सजा। अब इस सूत्र को आप कहीं भी लगा लो, कहीं भी हम एक मिनट का आनंद लेते, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे पंचेंद्रिय के विषय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पाप हो, पर सागरों पर्यंत की आयु बंद हो जाती। सागरों क्या कहलाते हैं, ये तो एक सेकंड में घबरा जाते हैं, पर सागरों पर्यंत की आयु बंद होने के बाद उसमें हमें भोगना पड़ती है। अब चाहे रो के भोग और चाहे हंस के भोगो, भोगना तो है ही। यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती है, वहाँ तो आप बंडल थमा देते हैं तो कोर्ट में सब कुछ हो जाता है। यहाँ कोई रिश्वत लेने वाली नहीं है, ना कोई नहीं चलती है। यहाँ अगर कोई रिश्वत है तो पश्चाताप है, पश्चाताप करो और विशुद्धि बढ़ाओ, तब जाके कर्मों का संक्रमण हो सकता है, जैसा राजा सैनिक ने किया, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई पे क्रोधित हो गए, झगड़ा हो गया, अब पुलिस के चक्कर लगाओ, अब गवाही ढूंढो, कोर्ट की चक्कर लगाओ, सुबह बैठो 10 बजे, शाम को 5 बज गए, तारीख बढ़ गई, ऐसी चक्कर लगाते रहो, समय बर्बाद करते रहो, पैसा बर्बाद करते रहो और टेंशन बने रहो। दुकान पे चाहे घर पे बस टेंशन बना है, अब अगली तारीख आएगी, अब ये होगा, अब वो होगा, इसी में तुम्हारा जीवन खप जाएगा और ऐसी स्थितियां बनेंगी। लोग पूछते हैं क्या होगा, मजा लेते लोग और आनंद आता, भैया क्या होगा, मजा ले रहे तो उनको सुनाते रहो, इसमें समय निकालते रहो, तो टेंशन से तो नींद और भूख दोनों गायब हो जाएंगे। तो ये तो तात्कालिक कर्म की सजा हो गई। अब वह कर्म जब उदय में आएगा, वो जब उदय में आना उसका फल तो मिलना बाद में, अभी तो ये तात्कालिक मिल गया जो कुछ है। सो इस तरह से आरो ध्यान करते रहो और पति पत्नी बच्चे लड़ते रहो, इसी के कारण कि तुमने गलती की, वो कि तुमने की, और इसी कारण पूरा परिवार सब परेशान हो जाते हैं। एक क्रोध की क्या है, एक क्रोध कर्म करने की सजा है, और ऐसे क्रोध करती रहती बस। अब महाराज क्या करें, क्रोध नहीं करें तो सामने वाला मानेगा नहीं। अरे मानेगा नहीं, प्रेम से समझाओ, नहीं माने तो वो जाने ना, तुम्हें क्या पड़ी है, सबको समझाना है क्या तुम्हें। महाराज वो काम बिगाड़ दे, बिगाड़ना ना, बिगाड़ने दो। तो एक दृष्टांत सुन लो आप, अच्छा है दृष्टांत, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा विषय आपको। एक किसान था और वह खेती किसानी करता था, और कुछ समय व्यतीत हुआ, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के से उसको एक अच्छी सुशील सभ्य
पत्नी प्राप्त हुई, बहुत नम्र अच्छी थी, पर क्रोध, किसान जो था बहुत क्रोधी स्वभाव वाला था, बहुत क्रोध आता था। जब भी कभी कोई भी बात आए और वह हर किसी से झगड़ जाता था, किसी की भी मारपीट कर देता था। मोहल्ले आदि में कहीं अड़ोस पड़ोस में उसके झगड़े होते रहते थे। पर जब पत्नी घर में आई, वो पत्नी को बड़ी दया आती थी कि आए दिन इसकी एक ही काम है झगड़ा, और लोग हमें सुनाते रहते हैं, बाद में ये तो चले जाते हैं और लोग हमें सुनाते हैं, और हमें भी इनकी बेइज्जती सहन नहीं होती, लोग बेइज्जती करते हैं। तो पत्नी उसको हमेशा समझाती थी कि अपन क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा, अपना जीवन अच्छा रहेगा। तो वो उसकी पिटाई कर देता था। अब वो तो नहीं थी, नई नई पत्नी थी, बहुत बार 1-2 महीने पिटते पिटते हो गए। अब वो कहे क्या करें, अब उसने तो मौन ही ले लिया कि हमें तो अब तुम्हें समझाना नहीं, ना बोलना है, तुम्हें जो करना सो करो। अब वह किसान सुबह खेत पर चला जाता था और यह सुबह से भोजन बनाती थी, और जब भोजन तैयार हो जाता था लगभग, तो वह लेके खेत पर भोजन दे के आ जाती थी, और वह तो मौन भोजन रखा और वापस आती। पर किसान बहुत दिन से देख रहा था, इसने तो अब टोकना ही बंद कर दिया, और उसके किसान के हाथ में बहुत खुजली मस्ती थी, बहुत दिन हो गए ना, किसी पर पड़ा ही नहीं अभी। और किसान ऐसा सोचता रहता था कि ये तो भोजन रखती और चली जाती, उसका यही काम था। अब वह चली जाती थी। अब एक दिन वह किसान ने सोचा बहुत दिन हो गए, कुछ हुए ही नहीं, तो आज किसान ने क्या किया, वो हल से खेती कर रहा था, तो एक हल उसने बैल लगा दिया पूरब में, एक पश्चिम में लगा दिया। अब तो आगे टोकी ना जी, और जैसे उसने लगा दिया, वह तो अच्छे से हल चला रहा था। वह जैसे ही भोजन लेके आ रही थी, और भोजन लेके उसने दूर से देखा, और वो तो हंस पड़ी, उसने मुख में हाथ लगाया, खूब हंस रही थी। इसकी तो बुद्धि मारेगी। क्या बुद्धि मारेगी, ऐसी खेती होगी ना, एक पूरब में लगा एक पश्चिम में, कहाँ चलेगा हल। और वह हंसती हुई चुपचाप आई, उसने भोजन रखा और चली गई। किसान देखता रहेगा क्या होगा, इसने आज गलती देखी फिर भी इसने कुछ कहा ही नहीं। क्यों कहे वो, उसका तो नियम ही था, तुम जानो तुम्हारे कहाँ तुम्हारी खेती हो चाहे नहीं हो, हमें बोलने ही नहीं। तो वह पिटने से हमेशा के लिए बच गई। इसलिए झगड़े की स्थिति क्या है, टोकना आदि, टोकोगे परेशान रहोगी, और झगड़ा होगे विशुद्धि घटेगी, संक्लेश बढ़ेगा और टेंशन बढ़ेगा। इसलिए बहुत प्रेम से अच्छे से काम करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो बस ऐसे ही चलता रहेगा। किसका, 36 का आंकड़ा, और 36 का आंकड़ा क्या है, यही क्रोध कराने वाली स्थितियां हैं। तो ऐसे सारे चीज़ें होती हैं। तो ये कहने वाले यही है कि उन पारसनाथ भगवान को देखो, जिन पारसनाथ भगवान, बस समता महाराज हम तो पारसनाथ नहीं बन सकते। अरे तो कुछ ना कुछ तो थोड़ी शुरुआत तो करो ना, ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ अपने जीवन में अपनाओ। तो ऐसे क्रोध नहीं करके तो काम होगा। उन पांडवों को देखो कि पांडव कौरव पहना रहे हैं कि कौन पहना रहा है, लोहे के आभूषण है कि सोने के हैं कि गर्म है कि ठंडे हैं, जैसे भी हैं होने दो, हमें तो अपना कल्याण करना है। बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, और इस तरह से उन्होंने शरीर और आत्मा में भेद विज्ञान करके, और क्या है, अपनी मंजिल को 3 ने तो प्राप्त कर लिया, 2 का भी तो निश्चित ही है, उनका भी निश्चित है, एक ही भाव तो है, पक्का है, उनको भी जाना ही है। पर हम आपका क्या होगा, ये तो कौन बताएगा, ये तो भगवान ही बताएंगे हम आपका क्या होगा। तो हम आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, तभी उपाय होगा। तो इसलिए यही कह रहे हैं कि अपकार बनना बंद करो, उस पर क्रोध नहीं करके अपने क्या करो, चिंतन करो। किस पर चिंतन करो, अपने कर्मों पर। हमने पूर्व में सताया था, उसका फल है, अब हमें किसी को नहीं सता के अब तो सबका उपकार करना है। महाराज हम आप कहेंगे पारसनाथ नहीं बन सकते, तो एक दूसरा दृष्टांत दे देते। ठीक है, भगवान समता के धनी होते हैं, पर गृहस्थ का ही उदाहरण ले लो आप।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि गृहस्थ भी ऐसे हैं क्षमावान। तो देखें आप गृहस्थ का उदाहरण ले लें। एक बहुत बड़े विद्वान हुए और वह विद्वान अपने नगर से अनेक जगह प्रवचन करने के लिए, कहीं सम्मेलन आदि के लिए, शिविर आदि के माध्यम से, संचालन आदि स्वाध्याय आदि के लिए अपने नगर से वह जगह जगह जाया करते थे। चूँकि बहुत पुरानी बात है, उस समय सीमित साधन थे, उस साधनों की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह कभी कभी विलंब से आते थे। और वह जैसे ही विलंब से अपने घर पर आते थे, और उस समय बैल का जमाना तो था नहीं था, तो अपनी दरवाजे की कुंडी को जैसे ही संकेत देते थे, श्रीमती समझ जाती थी कि विद्वान महोदय पंडित जी आ चुके हैं। और वह जैसी दरवाज़ा खोलती थी और वह बहुत गर्म रहती थी और बड़बड़ाना चालू हो जाती थी, तुम्हें तो ना हमारी चिंता है ना बच्चों की चिंता है, तुम तो पूरा जीवन दूसरे की ज़िंदगी बारे में निकाल दो, प्रवचन सम्मेलन, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, यही में तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाना है, हमारी तो कोई चिंता है ही नहीं। तो इसलिए तो कुछ पत्नियाँ यही कहती थी कि भैया तुम्हें चिंता नहीं तो हमें लायक आए को यहाँ, हमें रहने थे जहाँ रहते, कुछ तो ऐसे सीधा सीधा बोली देती ना, हमें काय को लाजब्त नहीं है। तो पर उनने ऐसा कुछ नहीं कहा। और पंडित जी तो बहुत सरल स्वभाव शांत थे, वह सुन के अपने काम में लग जाते थे। ऐसे करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। वह जब कभी गर्म होती रहती थी, वह तो बोलते ही नहीं थे और अपने काम में लग जाते थे। अब बहुत दिन हो गए पर वही प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक दिन प्रतिदिन की भांति उस दिन भी वह बाहर गए हुए थे और वह फिर लेट आए, और पंडितानी महोदय तो पूरी तैयारी से ही थी। और जैसे पंडित ने संकेत दिया साकर का, उनने दरवाज़ा खोल के और देखा पंडित जी ही हैं, और सर्दी का समय था, सीधा घड़ा में पानी ठंडा रखा था और सीधा का सीधा पंडित जी पर उड़ेल दिया। और पंडित जी हंस पड़े, बोले हमेशा गरजती थी, आज तो बरस ही पड़ी। ऐसे क्षमा करने वाले भी आज दुनिया में लोग हैं। कौन थे? पंडित गोपाल दास जी बरैया मुरैना, जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेश का बनाई है, वो थे। और वह कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते थे और बच्चों ने सुन रखा था कि पंडितानी महोदय बहुत तेज हैं, तो कहते थे पंडित जी से जब पढ़ाते थे, सुना है पंडितानी बहुत तेज है, बहुत आप पर अशब्द व्यवहार करती थी। नहीं, बहुत ठीक है वो, हमें इसी कारण से संसार से बैराग बना हुआ है भैया, ये संसार की दशा है, वो अच्छी है। हमारी हमेशा परीक्षा लेती रहती और हम हमेशा परीक्षा में पास रहते। आप लोग ऐसा नहीं करना जैसा आप उड़ेल देना। इस तरह से क्षमा भाव हम भी ला सकते हैं। विपरीत परिस्थिति में आचार्य कुंद महाराज ने बारसाणी अफ्रीका में जो उत्तम क्षमा धर्म का लक्षण लिखा, वो यही लिखा है कि जहाँ क्रोध के साक्षात कारण मिलने पर भी क्या है, क्षमा भाव, क्रोध उत्पन्न नहीं होना, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी क्रोध नहीं होना, उसको उत्तम क्षमा कहा। हम भी शांति से बैठे, हमें कोई नहीं सता रहा, हम तो क्षमा है, इसको क्षमा नहीं कहा। जब क्रोध के निमित्त मिल रहे हैं, कोई क्रोध आपको कर रहा है कोई निमित्त, फिर भी क्षमा भाव हो, उसको कहा उत्तम क्षमा। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हैं और अनेक उदाहरण से आप समझ सकते हैं उस क्रोध के कारण दीपावन की क्या हालत हुई महाराज, क्या हो गया, सम्यक दर्शन ही छूट गया। एक आचार्य महाराज के अनुसार नरक गए, एक के सजे देव बने, कहीं भी गए, भवनवासी बने, तो दोनों में गया महाराज। वो तो भगवान ने कहा था वैसा, तो वो घटना मान लो कि थी, भगवान ने कहा था होना निश्चित, वो तो ठीक है, पर सभी चीज़ें निश्चित हैं क्या? कर्मों का संक्रमण नहीं होता क्या? होता है। तो इसलिए अगर हम अपनी उस स्थिति में विवेक उस समय रखें कि देखो एक क्रोध बहुत ज़्यादा हमें घातक करने वाला है, तो काम हो जाएगा। एक व्यक्ति थे, बहुत अपार धन था, उनकी फैक्ट्रियां चलती थी, उनके मैनेजर ने कुछ गड़बड़ी कर दी और उनने उसको निकाल दिया डांट कर करके, और उसने कहा अब हम तुम्हें बताएंगे। उसने ऐसा छापा लगवाया, ऐसा छापा पड़वाया कि दरिद्रता आ गई।
ऐसी ऐसी देश होता है, तात्कालिक तो क्रोध आप कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला वक्त का इंतजार करता है कि हम जब बलवान होंगे तब तुम्हें हम बताएंगे। चक्रवर्ती ने क्या किया, उसने रसोईया ने गरम गरम खीर तो परोस दी और इनने उस पर भी उछाल दी, पर उसने क्या कर दिया, नरक भेज दिया। ऐसी स्थितियां होती, तात्कालिक क्रोध अच्छा लगता है, पर सामने वाला कहता हम जब बलवान होंगे इसको बदला लेंगे तब हम तुम्हें बताएंगे। तो इस चीज को अपन अगर आगम की इन कथाओं का अवलोकन करें कि आगम में इतनी सारी कथाएं हैं, उन कथाओं में क्रोध करने वाले की क्या सारी स्थितियां घटित होती हैं, कैसे कैसे कष्ट उनको उठाना पड़ते हैं। तो इस तरह से एक और उदाहरण है कि एक व्यक्ति थे, वह उनके यहाँ भी ऐसे ही मैनेजर था और वह उसको निकाल दिया, उसने गड़बड़ कर दिया, वह भी दूसरी जगह चले गए, उसका ट्रांसफ़र भी दूसरी जगह हो गया, उसने भी ऐसे ही कर दिया। ऐसा परेशान उसने किया, ऐसे छापे पड़वाए कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। तो इस तरह से सारी स्थितियां होती हैं। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इसलिए अपन को क्रोध आदि नहीं करना है। अब आपसी व्यवस्था हो जाती है, लोग कहते महाराज हमारा किसी से झगड़ा हो गया, हम तो बोल रहे हैं पर सामने वाला नहीं बोलता, तो अपन ने अपनी कसाई निकाल दी। अपन सामने वाले के प्रति कोई क्रोध भाव नहीं करें, देश भाव नहीं रखें, भैया हमारा तो आपसे क्षमा भाव है और प्रेम भाव है, हम उसके मन वचन काया से किसी उसी प्रति बुरा व्यवहार नहीं करें। अब सामने वाला अगर रखता है तो वो जाने, उसकी अनंत मंदी, हमारी तरफ से बेर समाप्त, हम आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। ये तो ठीक है, पर 6 महीने से ऊपर चला गया, बस हो गया, फिर क्या है, कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से ये सारी स्थितियां घटित हो जाती हैं और क्रोध के प्रसंग तो ऐसे ऐसे आ जाते हैं, बातों बातों में, चर्चाओं में, कभी ये फालतू की बैठे बैठे दूसरे आदि में चर्चा होती हैं और चर्चा होने से भी बहुत सारे दृष्टांत याद आते जा रहे हैं। क्या करें बताओ, लड़ी की लड़ी लगी है दृष्टांतों की, अब कितने सुनाएं, वो घड़ी अपनी तेजी से बढ़ रही है। तो इस तरह से एक दृष्टांत और देखें आप, एक राजा था, उस राजे का विवाह हुआ और विवाह संपन्न होने के बाद उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र उत्पन्न होने के बाद एक राजा उससे युद्ध करना चाहता था। और जैसे ही उसको ज्ञात हुआ कि राजा युद्ध हमसे करना चाहता है, वह स्वयं अपनी सेना को लेकर वह राजा उस राजा के पास युद्ध करने चला गया और उसने युद्ध किया राजा से, और राजा से युद्ध करने में अनेकों वर्ष उसको व्यतीत हो गए। और जब वह राजा को पराजित करके अपने घर पर जैसे ही उसने प्रवेश किया और उसने देखा कि हमारी रानी एक पर पुरुष के साथ विश्राम कर रही है, बहुत क्रोधित होकर राजा ने अपने म्यान से तलवार निकाली और यही विचार किया कि दोनों को समाप्त कर दिया जाए। हमारी रानी की ये हालत, इतना ऐसा बर्ताव। पर थोड़ा देर उसने धैर्य बंधाया, विवेक रखा, पीछे हटा, उस म्यान में अपनी तलवार को डाला, आखिर पूछ तो लें आखिर है कौन। तब रानी से पूछा, कौन है? राजन आपका ही पुत्र है, जब आप युद्ध करने गए थे, जब उसने जन्म दिया था, युद्ध करते करते 20 वर्ष हो गए आपको, इतना बड़ा हो गया। तब राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, मैं कितना बड़ा अनर्थ कर रहा था, मेरा जो दुनिया में यश था सारा नष्ट हो जाता, लोग क्या कहते, हम भी सब कुछ गमा बैठते। तो क्रोध में व्यक्ति ऐसे अंधे होके ऐसे कार्य कर जाते हैं जो क्या होता है, जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए अपने क्रोध को अच्छे से समझाओ। हम तो आपसे यही कहते, आचार्य महाराज ने तो एक ही बात शुरू में कही थी कि अगर सामने वाला गलती कर रहा है, हम उस पर नाराज हो रहे हैं, तो हम गलती ही तो कर रहे हैं ना, हम अपने को होशियार मान रहे हैं। सामने वाला गलती बच्चा मान लो बच्चा कर रहा, हम उस पर क्रोधित हो रहे हैं, हम अपने को बहुत अच्छा मान रहे हैं, हम भी तो गलती कर रहे हैं ना, वह तो बच्चा है, आप बड़े हैं। आप अपना बचपना याद करो ना, अपने माँ बाप से पूछो कि हमारी बचपन में क्या स्थिति थी, हम कैसी हमारी नादानी थी, आपको ख्याल आ जाएगा ना।
आप सब गलती करना भूल जाएंगे। तो ऐसी सब चीज़ों को देख के इस क्रोध को नियंत्रण किया जा सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। क्रोध के परिणाम अनेकों दृष्टांत आ रहे हैं, पर उन दृष्टांतों को आगे वाली कड़ी में हम जोड़ेंगे। अभी तो एक आध शंका और दूर कर लें लोगों की। कल 7 भयों के बारे में बताया था। लोगों को ये टेंशन रहता कि हम 40 में चले जाएंगे, कोई कहता 30 में, कोई के 50 में। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं। कोई ज्योतिषी ने बता दिया, कोई किसी ने बता दिया। कोई केवल ज्ञानी नहीं है, ना ज्योतिषी ना कोई, जो हम उनकी बात पर कोई श्रद्धा न करे। आयु की उदीर्णा से कभी भी मरण हो सकता, ये तो ठीक है। उदीर्णा के अनेक कारण होते हैं। भय करने से भी कर्मों की उदीर्णा होती है। अगर हमारे अंदर ऐसा भय बैठा है कि हम 40 में चले जाएंगे, हो सकता कर्मों की उदीर्णा हो। जाना 60 में है पर 40 में चले जाएंगे। भय उत्पन्न ना करें। उन जो भी उदीर्णा के कारण हैं, एक्सीडेंट आदि हैं, उन कारणों से बचें। ऐसे वाहनों आदि का इस्तेमाल नहीं करें, ऐसी सावधानी रखें। तो ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं जो उनके कारण भय है। और संक्लेश करने से भी आयु कर्म की उदीर्णा होती है। हम किसी बात को ज़्यादा संक्लेशित हो गए, टेंशन हो गए, तो हम तो यही कहते टेंशन कोई शंका का कोई समाधान नहीं है। टेंशन कोई समस्या का समाधान है? कोई समाधान नहीं। टेंशन करने से कोई समाधान नहीं होती। समाधान ढूंढो। अगर आप पर कोई विपत्ति आपत्ति आई है, तो जो आप अगर निर्णय लेने में क्षमता नहीं है, तो अच्छे लोगों से पूछो कि ये हमारा टेंशन कैसे दूर है। टेंशन करने से कोई समाधान दूर नहीं होगा और उस कर्मों की उदीर्णा होगी। तो इस तरह से जल से भी आचार्यों ने आयु कर्म की उदीर्णा मानी है। जल में भी मरण हो जाए, स्नाद आदि तैर के नहीं जानते। इस तरह भावुकता में कुछ कूद जाते हैं। विष भक्षण से भी हो जाते हैं। वेदना के कारण भी पीड़ा हो जाती शरीर में वेदना से। तो आज अटैक आदि तो सामान से आते हैं, कब कौन सोते ही रहते जाते हैं पता नहीं। ये तो अटैक का कारण एक ही है। आयुर्वेदिक के अनुसार अटैक का कारण ये है जब लीवर पूर्ण रूप से काम नहीं करता है। जो हम चिकने पदार्थ भोजन में लेते हैं, वह उससे जो वसा है वह लीवर कमज़ोर होने के कारण उस वसा को नहीं पचा पाता है। तो हमारी जो हृदय में जो रक्त भेजने वाली और वापस लाने वाली जो नलियां होती हैं, उनमें वसा भरता चला जाता है, जिससे रुधिर को ले जाने और आने में बहुत अवसा होती है और हृदय को बहुत दबाव पड़ता है। बहुत, क्यों? जगह ही नहीं है लाने और ले जाने की। इस तरह फिर जब दबाव पड़ता है तो अटैक आ जाता है। अटैक आ जाए तो कोई तो उसकी दवा करा लेता है, कोई पूर्ण रूप से चला जाता है। तो इसलिए अपनी पाचन शक्ति आदि के कारण जितनी हमारी चर्बी आदि जो चिकनाई पचती है उतना ही उपयोग करें, अन्यथा ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वह अटैक आएगा। तो इस तरह से अब ये विषय हो गया पूरा और विषय भी है, तो अब आगे देखेंगे। अभी तो आपको एक संस्मरण सुनाना, सुन लें। 4 बजने को हैं और लग रहा है कि आप लोग समय पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। कुछ समय का क्लास बढ़ा दें, कुछ समय 3 बजे से आगे बढ़ा दें। सभी लोग समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो अपन 3:15 से 4 तक कर दे रहे हैं या 3:30 से 4 कर दे रहे हैं। मतलब लेट के लिए ऐसा है, उनको बोले लेट आनी है, मतलब बाकी जगह तो समय पे पहुंचते हैं, यहीं लेट आते हैं। ठीक है, जैसा आप समझे। हमारा करना तो संकेत है, क्योंकि हम तो समय पे आ जाते। हम 1-2 मिनट लेट होते, जैसी क्लास छूटती, हमारे 2 से 3 का स्वाध्याय का समय है तो हम आ जाते, पर सभी लोग समय पर नहीं आते, फिर अधूरे विषय से रह जाते। कोई को उच्चारण नहीं बनता, कोई को कुछ नहीं बनता, टहलते टहलते आराम से आते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। बाकी समय तो समय पे पहुँचते हैं, क्योंकि गेट बंद हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ तो नहीं आ पाती हैं। यही समय ठीक है, आप आएँ, आप समझें। आचार्य महाराज का संस्मरण देखें। समय का चतुर्मास कुंडलपुर क्षेत्र पर हो रहा था और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10 लक्षण पर जो भी लोग आते थे 10 दिन के लिए, बड़े बड़े उद्योगपति और जगह जगह से वे सभी इस चतुर्मास 10 लक्षण पर पधारे थे। सभी को उम्मीद रहती है कि हमारे यहाँ हार तो निश्चित होगा।
पर सभी लोग उम्मीद बनाते हैं किस क्या हो नहीं हो ये तो नहीं कहा जा सकता। एक विद्वान महोदय भी उस लाइन में थे और प्रतिदिन इंतजार कर रहे थे। पहला दिन निकाल गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे निकलते निकलते 10 दिन निकल गए। प्रति बस आहार होता था, पर इस दिन 10 दिन निकलने के बाद भी आहार आचार्य महाराज का नहीं हुआ। अब सोचा कल जाना है, कल और लगा लें, शायद कल हो जाए, तो कल भी नहीं हुआ। अगले दिन सोचा अब और होगा, तो ऐसे अगले दिन नहीं हुए, ऐसे 12 दिन हो गए। 12 दिन में आहार नहीं हुए। अब तो आज जाना ही है और सामान सारा बांध बूंद के आचार्य महाराज के पास नमोस्तु बोलने गए। आचार्य महाराज नमोस्तु, आज हम जा रहे हैं। आचार्य महाराज कहने लगे कि इस वर्ष तुम्हारा पर्व कैसा रहा? ठीक रहा आचार्य जी। आचार्य जी कहते इस बार हम तुम्हारे यहाँ आहार करने नहीं आए। तो पर्व ठीक ही रहा, अच्छा नहीं रहा। आचार्य महाराज बहुत उम्मीद के साथ हम आते हैं कि आपका पड़घान करके आहार दें, पर जब आहार नहीं होता है तो मन चुस्त सा रहता है, बहुत बेचैनी होती है अंदर से, क्या करें। आचार्य जी कहते हैं तुम जैसे विद्वान लोग भी अगर ऐसी बात करोगे तो जो बाहर से अनेक लोग आते हैं चतुर्मास में, आसाम, नागालैंड, कोई कैलकटा, दिल्ली, बम्बई से, आप तो बीच में कभी भी एक आध बार आ जाते हैं, पर वो तो वर्ष में एक बार ही आते हैं और आपका तो बीच में कभी कभी हो जाता है, इसलिए ज़्यादा विकल्प नहीं करना। वो कहते आचार्य महाराज आपने हमारी जो भी संकलेश की परिणति थी उसको दूर कर दिया, अब आज हम जा रहे हैं। वह वापस अपने नगर चले गए। आचार्य महाराज का बिहार वहाँ से गिरनार की ओर हो गया और बिहार करते करते आचार्य महाराज यहाँ नेमावर के आसपास पहुँचे थे। उनको जानकारी लगी कि आचार्य महाराज वहाँ पहुँचे हैं और वह व्यक्ति अपने नगर से पुनः आए और सोचा कि आहार आज मिल जाएगा, क्योंकि चौका तो नहीं लगाया और जिसका चौका लगा था उसके यहाँ पड़घाने के लिए खड़े हो गए। और खड़े होने के आचार्य महाराज जैसे निकले, वह आचार्य महाराज उनके सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया और आहार देने के बाद वह आचार्य महाराज को छोड़ने आए। बहुत प्रसन्न थे और प्रसन्न करके नमोस्तु कर रहे थे। आचार्य महाराज ने कहा अब तो पिछला हिसाब चुकता हो गया ना, अब कोई बकाया तो नहीं है? नहीं आचार्य जी, बहुत बड़ा उपकार है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि